हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में काम करने वाली एक साइबर ठग जोड़ी के बारे में, जिनको कि हाल ही में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ही इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोप ये है कि बंटी बबली की ये जो जोड़ी है, जो कि साइबर सेल में ही काम करती है, इन लोगों ने ठगों द्वारा ठगी हुई रकम को ठग लिया और ठगने के बाद वो फरार चल रहे थे मार्च 2025 से। और रकम भी छोटी मोटी नहीं, 2 करोड़ रुपए की ठगी करके ये जो साइबर ठग की जोड़ी है, जो बंटी बबली की जोड़ी है, वो फरार चल रही थी, जिनको कि हाल ही में साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो गिरफ्तार हुई इस बंटी बबली की जोड़ी की मॉडस ऑपरेंडी को जब हम समझेंगे तो आपके एक सवाल का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें कि अक्सर हम ये पूछते हैं कि साइबर ठगी होने के बाद जो विक्टिम्स हैं उनको पैसों की रिकवरी क्यों नहीं होती है। तो इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि एक कारण ये भी है, मतलब देयर आर मेनी रीजंस कि पैसों की रिकवरी क्यों नहीं होती। उसमें से एक कारण ये भी है जिसकी वजह से विक्टिम्स को पैसों की रिकवरी नहीं होती है। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साइबर जगत की आपके पास जो खबरें हैं, जो अपडेट्स हैं, या जो नए नए तरीके के साइबर क्राइम आ रहे हैं, उनसे आप अवेयर होते रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं कहीं भी ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि पूरा का पूरा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की भ्रष्ट है। कुछ गंदी मछलियां जो पूरे तालाब को गंदा करती हैं, उसी में से ये बंटी बबली की जोड़ी है, जिनकी वजह से पूरे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट पर ही उंगलियां उठाई जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हर लेवल पर विक्टिम्स की मदद करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि विक्टिम के पैसे विक्टिम को वापस मिल जाए। तो ये जो घटना है वो दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले के साइबर थाने से जुड़ी हुई है। तो साइबर थाने में काम करने वाली बंटी बबली की इस जोड़ी ने आखिर इस गैर कानूनी काम को, इस ठगी के धंधे को कैसे अंजाम दिया, इसको समझने के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कौन कौन सा प्रोसेस है, किस प्रोसेस के तहत आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी प्रोसेस के तहत, इसी में लूप होल्स ढूंढते हुए इन लोगों ने भी इस तरह की साइबर ठगी को अंजाम दिया। मान लीजिए आप साइबर ठगी का शिकार बन जाते हैं, आपके साथ लाखों रुपए की ठगी हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है गोल्डन आवर में 1930 पर कॉल करना, यानी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी आपको 1930 पे कॉल करना है, जो कि एक टोल फ्री नंबर है, एक सहायता नंबर है साइबर सेल के द्वारा, जिससे कि आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए अगर उस नंबर पर कॉल नहीं लगती है तो आपको क्या करना है? आपको cybercrime.gov.in में जाकर के अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराना है कि मेरे साथ इस तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है। उसमें अपनी सारी डिटेल दर्ज कीजिए कि कौन सा अकाउंट आपका था, किन किन अकाउंट्स में आपने पैसे डाले हैं। तो ये पहला स्टेप होता है। बिना समय गवाए हुए, इंटरनेट पे यहां वहां ज्यादा सर्च किए बिना, पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको अपनी कंप्लेंट को तुरंत के तुरंत साइबर क्राइम में जाकर के दर्ज कराना है। एक बार आपकी कंप्लेंट साइबर क्राइम में दर्ज हो जाती है तो साइबर क्राइम का पोर्टल क्या करता है, वो आगे जुड़ा हुआ होता है सभी पेमेंट पार्टनर से। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे पेमेंट गेटवेज हो, या फिर यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स जितने भी होते हैं, थर्ड पार्टी वाले या जो भी हैं, उन सभी के साथ में प्लेटफॉर्म कनेक्टेड रहता है। आपके बताए हुए अकाउंट्स जिसमें कि आपने ठगी की रकम भेजी है, उन बैंक अकाउंट्स को निर्देश जाता है, उन बैंकों को निर्देश जाता है कि इस अकाउंट में इतने पैसों को या तो लीन कर दिया जाए या सस्पिशन के बेसिस पे उस पूरे के पूरे बैंक अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया जाए। तो ये जो कुछ भी होता है ये विद इन 24 आवर्स, आपकी कंप्लेंट करते ही, जैसे ही आप पोर्टल पे कंप्लेंट करते हैं, पोर्टल से आगे निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। उसके बाद साइबर सेल की तरफ से आपको एक मैसेज आता है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि फला फला थाने में, जो भी आपके घर का नियरेस्ट साइबर सेल होता है, वहां पर आपकी कंप्लेंट को ट्रांसफर कर दिया गया है और आपको वहां जाकर के अपने आईओ से मिलना है। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो ये इस प्रोसेस का स्टेप 2 है। बहुत सारे लोग हैं जो कि साइबर थाने पहुंचते नहीं। अगर आप साइबर थाने नहीं पहुंचेंगे तो आपकी कंप्लेंट को वहीं क्लोज कर दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद, 4-5 दिन तक फॉलोअप आता रहेगा, उसके बाद कंप्लेंट को वहीं क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि आप फॉलोअप ले ही नहीं रहे हैं। अगर आपको अपनी कंप्लेंट पर वाकई आप सीरियस हैं और आपको पैसे वापस चाहिए तो आपको उस साइबर थाने विजिट करना पड़ेगा और वहां पर जाकर के अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मुलाकात करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे प्रोसेस में, मनी रिकवरी के पूरे प्रोसेस में। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका काम है कि आपके पैसे को आपको वापस दिलाना, इन्वेस्टिगेशन करना, अपराधियों को पकड़ना, उनको सलाखों के पीछे भेजना और आपको इंसाफ दिलाना। तो ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अगर वो इस बंटी बबली की जोड़ी का बंटी निकल जाए
तब क्या होगा। तो दिल्ली पुलिस के नॉर्थ ईस्ट जिले के साइबर सेल में काम करने वाले एसआई अंकुर मलिक, जो कि हमारी कहानी के किरदार बंटी हैं, उनको भी कुछ इसी तरह के केस असाइन किए गए थे। वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे इसलिए क्योंकि अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कई सारे विक्टिम्स जो कि वहां के आसपास के विक्टिम रहे होंगे, जिनके साथ साइबर ठगी हो गई होगी, उनके केसेस इस थाने में ट्रांसफर किए गए। तो कुछ केसेस जो है वो एसआई अंकुर मलिक को असाइन कर दिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रोसेस के अगले स्टेप की तरफ। तो अगला स्टेप ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आपकी सारी डिटेल्स आपसे लेने के बाद कि भाई अपराधी कौन था, आपको संपर्क किया तो नंबर जो है किस नंबर से किया था, व्हाट्सएप से किया, टेलीग्राम से किया, पैसे आपने किन किन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए, बैंक से स्टेटमेंट मंगवाना और देखना कि बैंकों में वो पैसे फ्रीज हैं या नहीं है, क्या उन बैंक खातों में पैसे हैं भी या नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो फिर वही आगे जाकर के पूरी ट्रेल चेक की जाती है। उस ट्रेल के तहत आगे जहां जहां पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 में, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी कोई साइबर ठगी होती है तो साइबर ठग इतने होशियार, इतने चालाक हैं आज की डेट में कि जिस बैंक अकाउंट में पैसे लेते हैं, मान लीजिए आपके साथ 1 करोड़ की ठगी हुई, 1 करोड़ उन्होंने 5 बैंक खातों में लिए। अब उन बैंक खातों से पैसों को या तो कैश विड्रॉल कर लिया जाता है उन खातों से, या फिर फर्दर वो छोटी छोटी हजारों पेमेंट्स और दूसरे अकाउंट्स में कर दी जाती हैं। तो ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, जब सामने वाले बैंक अकाउंट में, ठगों के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं मिलते हैं तो वो आगे की बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज करना या लीन लगाना शुरू कर देते हैं। और जब पुलिस आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करती है तो अक्सर ये पाया जाता है कि जितने भी बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो या तो म्यूल अकाउंट्स हैं या फिर किसी इनोसेंट बंदे के अकाउंट्स हैं। जैसे कोई सब्जी वाला है, ठेले वाला है, उसको कोई पैसे पे करके चला गया तो उसका बैंक अकाउंट ही अलग अलग लेयर में फ्रीज कर दिया गया। अब आपके द्वारा दर्ज कराई गई साइबर कंप्लेंट के आधार पर फ्रीज किए वो बैंक अकाउंट जिनमें की पैसे हैं, उनसे अपने पैसे वापस लेने के लिए भी एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पूरी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करता है। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज की जाती है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी चल रहा था वो सिर्फ आपके कंप्लेंट के आधार पर था, वो एक एफआईआर नहीं थी। हालांकि अभी कुछ नए नियम आए थे जिसमें कहा गया था कि 10 लाख से ऊपर की कंप्लेंट होगी तो ऑटोमेटिकली 0 एफआईआर, ईएफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। लेकिन अभी ये सभी शहरों में लागू नहीं हुआ है। तो शुरुआत में आपकी जो कंप्लेंट थी उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया जाता है। एफआईआर में उन सारे बैंक अकाउंट्स के होल्डर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या क्या जांच की, क्या पाया, वो नंबर किसके थे, अपराधी पकड़े गए नहीं पकड़े गए, वो सारी चीजें जो है वो एफआईआर में दर्ज की जाती है और उस एफआईआर की कॉपी का इस्तेमाल किया जाता है कोर्ट में। जी हाँ, आपको इसके बाद एक वकील हायर करना पड़ता है जो कि आपके बिहाफ पर कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट में आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रेजेंट होकर के अपनी रिपोर्ट लगाता है कि हाँ भाई साहब, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली और ये जो पैसा इन अकाउंट्स में है ये आपका ही है, उक्त विक्टिम का ही है। फिर कोर्ट में सुनवाई होती है जहां आप मौजूद नहीं होते हो, आपके बिहाफ पर आपका वकील ही वो काम कर रहा होता है। वहां से आपको एक कोर्ट ऑर्डर मिलता है। वो कोर्ट ऑर्डर आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसकी कॉपी जो है उन संबंधित बैंकों को भेजता है। मान लीजिए कि मल्टीपल बैंक्स में आपके पैसे रिकवर किए गए हैं तो उन सभी बैंक्स को एक लेटर जाता है कि ये विक्टिम है, ये कोर्ट की कॉपी है, कोर्ट ऑर्डर की कॉपी है, ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, तो ये जो पैसा फ्रीज किया गया है वो अमाउंट इस विक्टिम के इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, तब जाकर के आपके खाते में पैसे वापस आते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो अब झोल कहां हुआ यहाँ पर? झोल ये हुआ कि जिस बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया था उस बैंक अकाउंट में मान लीजिए 1 करोड़ रुपए फ्रीज हुए। वो 1 करोड़ रुपए, उसमें से सिर्फ आपके तो 3 लाख ही रुपए थे ना, क्योंकि आप तो एक विक्टिम हो, आपके 5 लाख रुपए गए थे, उसमें से 3 लाख उस अकाउंट में गए थे, तो आपको वो 3 लाख वापस दिलाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है वो फॉलो कराई गई। लेकिन जो बाकी का पैसा था जिसको कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ साइबर अपराध हो जाता है और वो साइबर थाने पहुंचते ही नहीं है, या बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो खुद ही मदद नहीं करते उन बैंक अकाउंट से पैसों को निकलवाने के लिए। तो इस केस में क्या हुआ कि एसआई अंकुर मलिक की निगाह पड़ी ऐसे ही उन बैंक अकाउंट्स में जिनमें कि इस तरह के बहुत सारे पैसे पहले से पड़े हुए हैं जिसको कि कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है। तो अब उसको निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कोई विक्टिम होगा जो कि कोर्ट जाएगा, कोर्ट से कोर्ट ऑर्डर लेगा और ऑर्डर लेकर के वो पैसे अपने अकाउंट में लेगा। तो अब विक्टिम कहां से आए? अब यहां एंट्री होती है हमारी बंटी बबली की इस जोड़ी की, दूसरे किरदार बबली की, जो कि एसआई नेहा पूनिया दिल्ली के ही एमएस पार्क साइबर थाने में कार्यरत थी, जो कि पहले से ही अंकुर मलिक को जानती थी। अंकुर मलिक और ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे तब से, जब से कि वो साइबर सेल में एसआई की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो यहाँ पर ये जो अंकुर मलिक है वो बहुत ही शातिर तरीके से कोर्ट पहुंचते थे। कोर्ट पहुंचने के बाद वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पर
नेहा पूनिया को भेजते थे, जो कि उनकी इस पूरे क्राइम में मददगार थी। वो वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट लगाती थी कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया और ये पैसा जो है उक्त विक्टिम को दे दिया जाए। तो अब जो बैंक अकाउंट्स वहां लगाए जाते थे वो बैंक अकाउंट्स इन्होंने रेंट पर लिए। जिनसे वो बैंक अकाउंट रेंट पर लिए, क्योंकि अपना बैंक अकाउंट तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि अगर खुद पुलिस वाला जाकर के वहां कोर्ट में कह रहा है कि हम विक्टिम के बिहाफ पर ये रिपोर्ट है, हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, वहां पर वकील भी जाहिर तौर पर हायर किया होगा। तो जो वकील है वो कोर्ट ऑर्डर ले रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी खड़ा है वहां पर सामने, और बताया गया कि ये विक्टिम है और ये उनके बैंक अकाउंट है जिनमें की पैसे वापस मिलने चाहिए, और इस बेसिस पर कोर्ट से कोर्ट ऑर्डर ले लिया गया। तो जो बैंक अकाउंट्स थे वो किसके थे? अपने तो देंगे नहीं। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, आरिफ, शादाब और मोहम्मद इलियास, इन 3 शख्सों को भी साथ में गिरफ्तार किया है। इनका क्या रोल था? ये रेंट पर अकाउंट उपलब्ध कराने का काम करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेंट पर अकाउंट्स उपलब्ध कराए, उन अकाउंट्स के होल्डर के नाम को एज ए विक्टिम इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद किसी वकील को हायर करके कोर्ट तक पहुंचे। कोर्ट में पहुंचने के बाद, जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो एसआई पूनिया है, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से वहां पहुंच करके इस केस को रिप्रेजेंट किया, कोर्ट ऑर्डर हासिल किया और उन रेंटेड बैंक अकाउंट में वो पैसा विड्रॉ कर लिया जो कि किसी और विक्टिम का था। क्योंकि जिस बैंक अकाउंट में वो 1 करोड़ रुपए फ्रीज थे वो किसी न किसी विक्टिम के ही पैसे थे और किसी न किसी वजह से वो पैसे वहां फंसे थे। इसीलिए मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं कि जैसे ही आपको पता चले कि आपके पैसे उस बैंक में फ्रीज हैं, तुरंत वकील को हायर कीजिए। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि विक्टिम्स के सिर्फ 5,000 रुपए ही उस अकाउंट में फ्रीज है और लॉयर को हायर करने के लिए 10,000 रुपए देना है। इस वजह से भी कई सारे विक्टिम जो है वो कोर्ट नहीं पहुंचते, उनका पैसा उन अकाउंट्स में फ्रीज पड़ा होता है। वहीं कई ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि जब विक्टिम कोर्ट पहुंचता है उसके पहले ही वो बैंक अकाउंट खाली कर लिया जाता है। किसके द्वारा? या तो इस तरह की बंटी बबली की जोड़ी के द्वारा, या फिर साइबर ठगों के द्वारा भी ये खेल खेला जा रहा है। इसके बारे में मैं एक दूसरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वो साइबर ठगों को बाकायदा सर्विस प्रोवाइड करते हैं और लाखों रुपए जो उन अकाउंट में पड़े होते हैं उनको निकाल लेते हैं। तो जो एक्चुअल विक्टिम होता है, जिसको पैसे मिलने चाहिए, उस तक वो पैसे पहुंचते ही नहीं है। तो ये पूरा मामला खुला कैसे और इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या खुलासे हुए, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये पूरा जो मामला शुरू हुआ है, ये मार्च के महीने में जो एसआई अंकुर मलिक हैं, उन्होंने 7 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन दी। छुट्टी की मियाद पूरी होने के बाद भी जब वो वापस नहीं पहुंचे तो उनको कॉल किया गया, उनका नंबर जो है नहीं लग रहा था। परिवार वालों से संपर्क किया गया तो पता चला कि परिवार ने खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है किसी थाने में कि भाई साहब वो मिल नहीं रहे हैं। उसी दौरान एमएस पार्क साइबर थाने में काम करने वाली एसआई नेहा पूनिया, जो कि इनकी सहयोगी रही इस अपराध में, वो भी गायब थी। तो जब पूरे मामले को खंगाला गया तो उन केसेस को भी देखा गया जिनको कि वो हैंडल कर रहे थे, तो पता चला कि वहां पर कुछ गड़बड़ियां पाई गई। इसी आधार पर उसी साइबर थाने में इनके खिलाफ में 3 केस दर्ज करा लिए गए। तो थाना अध्यक्ष राहुल और एसआई नंदन सिंह के नेतृत्व में एक जांच की टीम गठित की गई, जिसके द्वारा जांच में पाया गया कि एसआई अंकुर मलिक के द्वारा जो हैंडल किए जा रहे थे केस, उनमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। 3 बैंक अकाउंट से 75 लाख रुपए निकाले जाने की बात सामने आई। उसके बाद टेक्निकल सर्विलांस के जरिए एसआई अंकुर मलिक और एसआई नेहा पूनिया को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान ये पाया गया कि जो बंटी बबली की जोड़ी है, इन्होंने 1 करोड़ रुपए का सोना अलग अलग इलाकों से जाकर के ऑलरेडी खरीद लिया। यानी कि जो पैसे ठगे हैं उसको अब खपाएंगे कैसे, उसके लिए उन्होंने अलग अलग जिले से, अलग अलग क्षेत्रों से जाकर के 1 करोड़ रुपए का तो सोना ही खरीद डाला। उसके बाद ये कश्मीर और गोवा में छुट्टी मनाने गए, खूब मौज काटी, आराम से पैसे उड़ाए। साथ में इनके पास से 12 लाख रुपए नगद, 11 मोबाइल और 1 लैपटॉप भी बरामद किया गया है। तो समझने वाली बात यह है कि जब आप साइबर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और उस समय अगर कोई अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो बिल्कुल डिले ना करें, तुरंत वकील हायर करें और उस पैसे को क्लेम करें। क्योंकि अगर आप क्लेम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंटी बबली की जोड़ी इसको क्लेम कर सकती है, या फिर जैसा कि मैंने बताया कि साइबर अपराधी भी आजकल इस तरह का खेल खेल रहे हैं कि वो उन बैंक अकाउंट से बाकी का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं जो पैसा आपको मिलना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड किया कीजिए ताकि वो भी इस तरह के किसी संभावित साइबर अपराध में ना पड़ सके। अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।